बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो दोस्तों। काफ़ी दिनों से वीडियो नहीं बनाई, एक्चुअली मोबाइल ख़राब था। लेकिन अभी वीडियो जो वो अर्जेंट बनानी पड़ गई, क्योंकि एक नया स्कैंडल जो है एक नया फ्रॉड वो एक्टिव हो गया पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश में। तो ये उन दोस्तों के लिए, क्योंकि कोई दोस्त किसी के वो क्या कहते हैं कि फ़्रॉड में ना आ जाए, कोई अपना जो उनकी जमा पूंजी हो उसका नुकसान ना कर ले। क्योंकि बहुत से दोस्त ऐसे हैं जो कह रहे हैं अज़रबैजान का वीज़ा ओपन हो गया, और वो जो वेबसाइट है जो वीज़े की थी, ऑफिशियल वेबसाइट, अगर आप उस पर भी जाते हैं तो वहाँ पर भी वीज़ा जो है वो ओपन नज़र आता है। यानी कि नॉर्मल वीज़ा भी ओपन है और अर्जेंट वीज़ा भी ओपन है। तो एक्चुअली मसला ये है कि ये वीज़ा ओपन किन के लिए है, ये बात समझने वाली है। और इस वीडियो को आखिर तक देखना, मैं आपको ये चीज़ क्लियर कर दूंगा। उसके अलावा थोड़ा बहुत आपको मैं अज़रबैजान की जो करंट सिचुएशन है कोरोना के लिहाज से, इसके अलावा जो लॉकडाउन है या नहीं है उसके मतलब, और वैक्सीनेशन का जो प्रोसेस है उसके मतलब भी बताऊंगा। तो उसके वीडियो के मेन टॉपिक की तरफ जाने से पहले आप जो मेरा ये चैनल है ज़हूर डॉगर, इसको लाइक और सब्सक्राइब करें। तो पहली बात सर, अज़रबैजान का वीज़ा ओपन हुआ या नहीं हुआ। सर वीज़ा ओपन नहीं हुआ। अज़रबैजान की जो वेबसाइट पे वीज़ा नज़र आ रहा है, ये उन लोगों के लिए है जिन लोगों ने 2020 में यूरोपियन गेम जो फुटबॉल की गेम्स है उनकी टिकट खरीदी थी। ठीक है सर, ये उन लोगों के लिए वीज़ा है। और अगर आप जाएंगे तो पहले जब वीज़ा आपको नज़र आ रहा होता है, जब आप नेशनैलिटी डालोगे, उसके अलावा पासपोर्ट नंबर वगैरह डालोगे, तो नेक्स्ट पेज पे जो शो होता है वहाँ पर वो बताते हैं जी जो यहाँ की फुटबॉल एसोसिएशन है उनका आपके पास दावतनामा होना चाहिए, आप टिकट होल्डर होना चाहिए, और एक और उन्होंने पॉइंट बताया हुआ है। नीचे उन्होंने जो बात मेंशन की हुई है, असल में वही असल बात है। उसमें उन्होंने लिखा हुआ कि हम आप लोगों को बताना चाहते हैं, इन्फॉर्म करना चाहते हैं। ये वीज़ा जस्ट तुर्की, इंग्लैंड, आयरलैंड, बरतानिया, ऐसे चंद मुल्कों को उन्होंने नाम लिया हुआ है। या तो उनके वो पासपोर्ट होल्डर हों या उनके परमानेंट रेजिडेंट हों। ये होने के साथ उसके बाद उनके पास टिकट भी हो, तब वो लोग आ सकते हैं। इसके अलावा जो पाकिस्तान और इंडिया के लोगों के लिए वीज़ा ओपन नहीं हुआ। और इस साल शायद हो सकता है कि एंड पे ये कोई टिकट वगैरह ओपन करें। फिलहाल जो टिकट पे नेक्स्ट ईयर सेल हो चुकी हैं, ये उनके लिए वीज़ा है। मे बी एंड पे वो देखें कि जी हमारा भी ग्राउंड खाली, पूरे लोग पूरे नहीं हुए, तो शायद उनके लिए किसी और मुल्क के लिए नरमी कर दें। लेकिन फिलहाल मौजूदा टाइम पे ये किसी को वीज़ा नहीं दे रहे, किसी को नया टिकट नहीं दे रहे। ऐसा दोस्त जिसके पास ऑलरेडी टिकट है वो तो शायद ट्राई कर सकता है, हो सकता है वो दे दे। लेकिन नए दोस्त के लिए कोई टिकट नहीं है, कोई कुछ नहीं है। किसी की बातों में मत आना, क्योंकि पैसे बड़ी मुश्किल से कमाए जाते हैं, ऊपर से लॉकडाउन है। अब रही बात अज़रबैजान में लॉकडाउन की सिचुएशन और कोरोना की सिचुएशन। अज़रबैजान में कोरोना इतना ज़्यादा नहीं है, नॉर्मल है। लाइक रोज़ाना के 1000 के ऊपर और अंडर केस आते हैं। ठीक है सर। और इसलिए इसके अलावा अज़रबैजान में उन्होंने लॉकडाउन लगाया ईद की वजह से, और उसमें उन्होंने जस्ट जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, बसें, वो बंद की हैं। इससे ज़्यादा उन्होंने शायद कुछ दुकानों वालों को बोलेंगे कि आपने दुकानें ओपन नहीं करनी। आप कहीं आने जाने पे कोई पाबंदी नहीं, टैक्सी पे आप कहीं भी आ जा सकते हैं। इसके अलावा सर वैक्सीनेशन, अज़रबैजान में वैक्सीनेशन का जो अमल है वो काफ़ी तेज़ी से जा रहा है। इन्होंने फर्स्ट जो है 65+ लोगों को लगाई थी, उसके अलावा जो डॉक्टर है उनको लगाई, फिर जो फ्रंट मैन जो है इनकी जो पुलिस है आगे पीछे जो बॉर्डर पे काम करते हैं उनको लगाई, उसके अलावा 50+ को लगाई, उसके बाद 40+ वालों को ये अब वैक्सीन लगा रहे थे। तो ये गवर्नमेंट ने ऐलान कर दिया है कि जी 10 मई से अज़रबैजान में 18 साल से जो ऊपर है कोई भी है वो वैक्सीन लगवा सकता है। और यहाँ अज़रबैजान में जो है वो चाइना की वैक्सीन लगा रहे हैं। तो मैंने भी वैक्सीन लगवाई है, तकरीबन 5 दिन हो गए, और बाई गॉड मुझे कुछ भी नहीं हुआ। कुछ लोग कहते हैं जी बुखार होगा, कुछ कहते हैं बाजू में दर्द होगा, मुझे कुछ भी नहीं हुआ, ऐसे ही है जैसे आम इंजेक्शन लगवाया। तो जिन दोस्तों को ये जो है अपॉर्चुनिटी अवेलेबल हो वैक्सीन लगवाने की, तो वो ज़रूर लगवाएं, डरें मत। क्या कुछ दोस्त कहते हैं जी ये जो है योदियों का जो एजेंडा है वो लोगों को काबू करना चाहते हैं, बिल गेट्स का है जी, वो काबू करना चाहता है, वो चिप लगा देगा, आप उसकी मर्जी से वो जो कुछ वो कहेगा वो करेगा, आप में वो हिस्स ख़त्म हो जाएगी बहन बेटी की। अरे भाई, बिल गेट्स की 25 साल बाद अभी तलाक हो गई है। अगर वो काबू कर सकता होता चिप लगा कर, ये वैक्सीन लगा कर, तो पहले अपनी बेगम को काबू करता, उनकी तलाक ना होती। तो ये जो है ना, ये जो क्या कहते हैं जहलाना सोच, इससे थोड़ा सा निकले। पहले भी तो हम दवाइयाँ लेते हैं ना, अगर हम बीमार होते हैं, हार्ट अटैक के लिए वैक्सीन होती है, पोलियो के लिए वैक्सीन होती है, कुछ और चीज़ें उनके लिए भी वैक्सीन लगती हैं।
इवन कि हमारे जो मुर्गियाँ हैं, जानवर हैं, उनको वैक्सीनेशन करवाई जाती है वायरस से बचाने के लिए। तो ये जो गलत सोच है ना, ये अपने माइंड से निकाल दें कि कोई आप लोगों को कंट्रोल करना चाहता। ये आफतें अल्लाह ताला की तरफ से आती रहती। तो हमने इस पर कोशिश नहीं की और मगरब हमसे आगे निकल गया। और वो हमें कुछ जो चीज़ भी ईजाद की मगरब ने ईजाद की, हम जस्ट अटके हुए हैं, ये नहीं करना वो नहीं करना। अगर हमें, क्योंकि जो इल्म है मोमिन की मिरास है, तो हमें हासिल करना चाहिए था। लेकिन ये चीज़ें सब चीज़ें जो हैं ये यूरोप वालों ने सीख ली और उन्होंने इस पर अमल किया। जो भी दुनिया की चीज़ बना रहे वो यूरोप वाले बना रहे हैं, मुसलमान जस्ट पीछे। ठीक है, अब हम जस्ट बातें करने के अलावा हमारे पास और कुछ भी नहीं है कि ये इसमें ये होगा, अगर ये वैक्सीन लगवा लोगे तो बच्चा नहीं पैदा होगा। बस नवियां सोचां ते बंदे परेशान हो जाता इन्हां गल्लां सुन के। ठीक है भाई, ये कुछ चीज़ां थोड़े नाल शेयर करनियां सन जिहड़ी मैं कर दित्तियां। इत्थे अज़रबैजान जिहड़ा जी वैक्सीनेशन सॉरी है लॉकडाउन है कल तो शुरू हो जाएगा। अज तो भी है, क्योंकि पहले भी हफ्ता इतवार का हुंदा सी, अज भी है। तो इस विच कुछ बैंक होने ने जिहड़े खुले होने ने, मोस्टली बैंक या जिहड़ी गवर्नमेंट के इदारे उन्होंने बंद करने ने इस 8 दिनों के विच। बाकी होर अज़रबैजान ठीक है, मौसम हाले भी अज़रबैजान का थोड़ा ना नॉर्मल जैकेट पानी पैंदी, सर्दी होंदी। तो ऐसे दोस्त जोड़े खासकर स्पेशल वीज़ा ते आना चाहते हो तो वो थोड़ा जहा कपड़े इस तरह लेके आन जिस तरह पाकिस्तान में बहार के मौसम में होंगे ने, ना गर्मी होंगी ना सर्दी होंगी, सम टाइम थोड़ी ठंडी हवा होंगी, थोड़ा कुछ ना कुछ मोटी पतली जी जैकेट पानी पैंदी, इस तरह का मौसम है। ठीक है दोस्तों, बस बड़े दिनों तो दिल कर रहे थे थोड़े नाल गल करन ते मोबाइल जरा सी थोड़ा जहा खराब सी। बाकी है जरा मैंने नवा स्टार्ट शुरू सुनिया तो मैं जल्दी मोबाइल में बनवा के मैं क्या फौरन अपड़ो फौरन पहुँचो, नहीं तो इस तो पहले के बहुत सारे दोस्तों का नुकसान हो जाएगा। वीज़ा नॉर्मल वीज़ा ओपन नहीं हुआ, ये बात माइंड में रखनी है। अगर कोई वीज़ा ओपन है तो वो स्पेशल वीज़ा है जिसका यहाँ से इन्विटेशन निकलवाना पड़ता है, जो काफ़ी एक्सपेंसिव है। ऐसे दोस्त जो जस्ट विज़िट के चक्कर में आना चाहते हैं वो इतना महंगा वीज़ा लेकर ना है। हाँ, जिनको कुछ मजबूरी है वो आ सकते हैं, क्योंकि ये जो बिज़नेस करना चाहते हैं वो अगर जुआ खेलना चाहते हैं, बिज़नेस नहीं जुआ खेलना चाहते हैं, वो आ सकते हैं। जुआ कैसे जी, आपको बताया जाता होगा कि मैं भी यही कहता हूँ कि अगर आपने अभी कोई बिज़नेस शुरू करना है तो उसके लिए आपको अच्छी लोकेशन मिल सकती है, कुछ ऐसी दुकानें मिल सकती हैं जो लगी लगाई हैं। लेकिन ये एक जुआ हो सकता है अगर ये 2-3 महीने और ओपन ना हो तो आप भी वैसे ही हर चीज़ लगी लगाई छोड़कर भागेंगे। जैसे कि यहाँ पर अज़रबैजान में बहुत से हॉस्टल वाले लोग हैं, वो भी भागे। अगर मुझसे भी कोई पूछे तो मैं भी भागने को तैयार हूँ। लेकिन ये अल्लाह का शुक्र कुछ गुजारा हो रहा, डालने पड़ते हैं जेब से, लेकिन कुछ थोड़े से डालने पड़ते हैं। अगर सारे डालने पड़ते तो शायद मैं भी ये सामान छोड़कर भाग गया होता। तो ये अगर कोई दोस्त ऐसा जुआ खेलना चाहता है भी मैंने रिस्क लेना है, जल्दी ओपन हो गया तो मुझे अच्छी जगह मिल जाएगी, या मेरा सोना हो जाएगा, चांदी हो जाएगी। अगर अच्छी जगह ना मिली तो आपका बहुत बड़ा नुकसान भी हो सकता है। ये चीज़ें कुछ हैं, ये माइंड में रखना, क्योंकि ये हर चीज़ की जो होती है दोनों साइडों को देखना चाहिए। ये थैली इसके दोनों साइडों को देखो, उसके बाद डिसीजन लेना चाहिए, क्योंकि कोई भी लाइफ एक जैसी नहीं होती, एक तरफ नहीं होती, हर चीज़ की दोनों तरफ ही होती। ठीक है दोस्तों, दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।